कुछ बोलना मत बीच में, डिस्टर्ब मत करना। मैं अब जा रहा हूँ आगे, ठीक है? रिकॉर्डिंग की तरफ। ओके भाई। चलो बालको, तो जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था, इंसान सारे काम जो भी करता है, जैसे कि खाना, पीना, है ना? कमाना, ये सारे काम हम करते हैं, है ना? जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, तो ये जितने भी काम है, ये कोई ह्यूमन ही तो है, हम इंसान ही तो है। तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान, तो कोई भी ऐसे काम जो क्या कर रहा हो, कोई इंसान कर रहा हो, तो उसको हम कहते थे ह्यूमन एक्टिविटीज। याद रखना, कोई भी काम जो एक इंसान कर रहा हो, चाहे खाने से रिलेटेड, पीने से रिलेटेड, बात करने से रिलेटेड, है ना, डिस्कशन करने से रिलेटेड, ये जितने भी काम होते हैं, ठीक है, ये जितने भी काम होते हैं जो एक ह्यूमन करता है, उसको कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज। कोई कष्ट? ठीक है, आगे बढ़ जाए। जीम या मत कर, को इग्नोर कर, हटा इसे। उसको कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। इंसान दो तरह के काम करता है बालको। एक काम जो पैसे से रिलेटेड है, जिसपे हमें गांधी जी चाहिए, है ना? सो जिस जो पैसे से रिलेटेड है, जितने भी काम ऐसे हैं जो रिलेटेड है रुपीज टू मनी, है ना? जो भाई विटामिन एम मतलब विटामिन मनी। तो कोई ऐसे काम जो विटामिन एम मतलब विटामिन मनी के लिए हम करते हैं, वो कौन से काम होते हैं भाई? वो काम होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। डन। तो कोई भी ऐसे काम जो हम विटामिन एम के लिए करें, विटामिन एम का मतलब पैसा, रोकड़ा, तो कोई भी ऐसा काम जो रोकड़ा कमाने के लिए करते हैं, उन कामों को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। डन। ठीक है, चलो। कोई ऐसे काम भी तो हो सकते हैं जो हम पैसा कमाने के लिए ना करें, जैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए रोटी बना रही है, ठीक है? तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए रोटी बना रही है। तुम्हारा स्कूल तुम्हें पढ़ा रहा है, फ्री में पढ़ाता है। सरकारी स्कूल फ्री में पढ़ाते हैं सर। सरकार ने आपके लिए फ्री में कई-कई जगह मिड डे मील बँटवाते हैं सरकार स्कूल्स में। क्या उसके पर्पज़ होता है विटामिन एम कमाना? क्या सरकार चाहती है विटामिन एम कमाएँ? नहीं। सरकार वहाँ पे कोशिश करती है कि आपको उतनी सारी फैसिलिटीज़ जो मिल रही हैं, वो बिना पैसे में मिले। है ना? आपको कोई भी कॉस्ट ना कर हो, है ना? मतलब ईज़ी फॉर्म हो, आप आसानी से उसको यूज़ कर सकें, है ना? वो पब्लिक सर्विसेज़ होती है, सड़क पर आप जा रहे हो, क्या आपसे पकड़ के क्या पुलिस वाले पकड़ के आपको टाँग देते हैं, कहते हैं, "नहीं बेटा, पहले पैसे दो तभी जाना सड़क पे।" नहीं, ऐसा नहीं है ना? हम हाइवेज़ यूज़ कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट पार्क्स यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ हम यूज़ करते हैं ना? वो ऐसे काम जो विटामिन एम कमाने के लिए नहीं होता, मतलब मनी कमाने के पर्पज़ से नहीं किया जाता। फिर से, कोई भी ऐसे काम जो इंसान करता तो है, पर ये पर्पज़ नहीं होता कि वो पैसा कमाना चाहता है। तो ऐसे काम किसमें आ जाते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। डन। बात समझ में आई? आगे बढ़ जाएं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमने पढ़ तो लिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, तो देखो यहाँ पर कि कोई ऐसा काम जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है यहाँ पर, दिख रहा है? मनी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर है? फुटेज क्लियर है? ठीक है। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में यहाँ एग्जांपल आपको दिख रहा है, जैसे ये बूढ़ी अम्मा, डॉक्टर सेवा कर रहा है, तो डॉक्टर ध्यान है, इसकी बदली क्या लेता है? फीस लेता है। ठीक है? यहाँ पे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो एम्प्लॉय को उसकी बदली सैलरी मिलेगी ना? यहाँ पे इसको सैलरी मिल रही होगी ना? तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे डॉक्टर क्या लेता है इसकी बदली? डॉक्टर लेता है फीस। क्यों? फीस लेता है? तो फीस लेता है डॉक्टर इसकी बदली। आगे बढ़ते हैं। ऐसे काम जो हम करते हैं, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो हम जब फेस टू फेस क्लास लेते हैं, तो तुम हमें फीस देते हो, है ना? तो मेरे जो काम है, ये भी किसमें अंदर काउंट हो जाएँगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है? आपके पापा जॉब करने जाते हैं, वो भी जो काम कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा, ठीक है? सो एनी एक्टिविटी व्हिच आर अंडरटेकन टू अर्निंग मनी, है ना? कोई भी हम काम करते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव होता है फॉर अर्निंग मनी, इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर सर्विस दे रहा है, कोई एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है अपने एम्प्लॉयर को, ठीक है, सैलरी के लिए, ये सब। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी ना बाल को तीन तरह की होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है तीन तरह की। पहला होता है बिजनेस, दूसरा होता है प्रोफेशन, तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। डन। सो पहला होता है हमारा बिजनेस। इसका नाम तो हमने सबने सुना है ना? बिजनेस का नाम तो हम सबने सुना है, बार-बार सोचते हैं। देखो कॉमर्स कभी-कभी किसी बच्चे से क्लास में पूछा जाए कि बेटा आप क्या करोगे बड़े होके? तो वो कहते हैं कि भैया हम बिजनेस करेंगे। हमें नहीं करना कोई प्रोफेशनल काम, हमें नहीं करना एम्प्लॉयमेंट किसी के यहाँ। हम तो अपना बिजनेस शुरू करेंगे, खुद पैसा कमाएँगे। तो एक तरीका है कि आप पैसा कमाने के लिए किसका यूज़ करो? बिजनेस का, ठीक है? दूसरा तरीका भी है कि आप पैसा कमाने के लिए यूज़ कर सकते हो प्रोफेशन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशन? ये थोड़े भारी शब्द है।
प्रोफेशन जो है वो एक थोड़ा भारी शब्द है। कहता है ना कि अगर आपको किसी काम को करना है तो सबसे पहले उस काम को करने के लिए एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है। जैसे आपने सुना होगा कि भाई वकील जो होते हैं क्या वो जाके चिहाड़ने लगते हैं सीधा जज के सामने, जज साहब हमसे इंसाफ करो, नहीं भाई, वो पहले एक पढ़ाई करते हैं, है ना? क्या डॉक्टर, देखो तुम्हें भेज दिया गया हॉस्पिटल में और तुम्हें पता नहीं है ऑपरेशन क्या करना है, तो वही तुम मुन्ना भाई एमबीबीएस तो फिल्म देखी होगी तुमने। वो बिल्कुल सामने तुम्हारे बॉडी है, कहते हैं इसको चीरो, है ना? इसको कट कट लगाओ इसके ऊपर, तो तुम डर जाओगे देखकर। उसके बदले पहले तुम्हें पढ़ाया जाता है। उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि ये बॉडी पार्ट्स हैं, ये ऑर्गन्स हैं, इनको इस तरह से डील करते हैं, है ना? बताया जाता है ना? चलो, तो देखो प्रोफ़ेशन का मतलब होता है कि एक पहले आप एक शुरू में नॉलेज लेते हो। मतलब जिस चीज़ के बारे में आप शुरू में नॉलेज लेते हो और उसके बाद ही उस चीज़ को आप क्या करते हो? परफ़ॉर्म करते हो। 2 चीज़ें। सबसे पहले नॉलेज लेते हो, उसके बाद उसको क्या करते हो? परफ़ॉर्म करते हो। समझ में आ रही बात? 2 चीज़ें आप कर रहे हो। पहले नॉलेज ले रहे हो उसके बारे में और फिर क्या कर रहे हो? उसको परफ़ॉर्म कर रहे हो। तो 2 चीज़ें। प्रोफ़ेशन, बिज़नेस में तो सिर्फ़ आप क्या कर देते हो? जाके चीज़ों को परफ़ॉर्म कर देते हो। है ना? यहाँ नहीं चाहिए आपको स्पेशल नॉलेज। प्रोफ़ेशन में चाहिए सर आपको एम्प्लॉयमेंट। सर एम्प्लॉयमेंट याद रखने का एक तरीका, कहता है कि जो मालिक है वो हमारा परवरदिगार है। वो हमारा भगवान है सर। उसने जो कह दिया वही सच है। उसने जो कह दिया वही कानून है, वही हमारे लिए बिल्कुल जो मतलब कह सकते हो जो रूल्स रेगुलेशन है वो सारे सेट करता है हमारा मालिक। हमारा मालिक मतलब एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब जैसे आपके पापा काम करने जाते हैं किसी ऑफिस में, तो जो ऑफिस का मालिक है, ठीक है? जो आपके पापा के लिए नियम कानून, वो आपके पापा के लिए परवरदिगार है, जो वो कहे वही करना है उन्हें, उसी चीज़ की जो सैलरी मिलती है। समझ में आ रही बात? नौकरी का मतलब क्या होता है? यही होता है। समझ में आ रही बात? तो देखो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट की खास बात है कुछ कि आप यहाँ पर एक बंदे को सर्विस दे रहे होते हो, ठीक है? एक स्पेशल पर्सन होता है और आप उसको सर्विस देते हो, है ना? उसका कोई काम करते हो। समझ में आ रही बात? जैसे मेरा कुछ काम है, लेट्स अज्यूम मेरे बहुत सारे बैचेज़ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को पढ़ाने में प्रॉब्लम है, तो मैंने किसी एक लड़के को हायर कर लिया या तुम में से किसी एक को कह दिया कि भाई पढ़ा दे आके। अब तुम जैसा मैं कहूँगा वैसे पढ़ाओगे, जिस बैच को कहूँगा उस बैच को पढ़ाओगे। ऐसी चीज़ों में जहाँ पर भी मेरे कहने के अनुसार तुम काम कर रहे हो, उसके बदले मैं तुम्हें कुछ सैलरी दूँगा, तो वो केस क्या हो जाता है, वो एम्प्लॉयमेंट पे आ जाता है। कोई कष्ट? ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आती है बात? आगे बढ़ें, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, तो एक बार हम बात करते हैं बिज़नेस की, तो कहता है बिज़नेस रेफर्स टू दोज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ व्हिच कनेक्टेड विद अ प्रोडक्शन। ध्यान रखना कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कनेक्टेड होती है किससे? प्रोडक्शन से। किससे? प्रोडक्शन से। किससे? परचेज से। परचेज का नाम सुना है हमने? अकाउंट्स में परचेज, सामान को खरीदना, ठीक है? अच्छा, अकाउंट्स में ये शब्द हमने भी सुना है सेल, है ना? तो वहां पे भी हमने शब्द सुना है। तो किसी चीज के प्रोडक्शन से, किसी चीज के परचेज से, किसी चीज के सेल से, कोई दिक्कत? ठीक है? अब हमने परचेज किया, हमने सेल किया और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स मतलब तुम्हारे तक गुड्स पहुंचाया जा रहा है, या तो वो गुड्स हो सकती है या वो हो सकती है सर्विस। अब देखो गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में हमने पढ़ा है कि गुड्स कोई ऐसी चीज जिसको मैं छू सकता हूँ। जैसे मेरे पास ये बुक है, लेट्स अज्यूम, है ना? ये बुक है, मैं इसको छू सकता हूँ, ये मेरे लिए गुड्स है। पर मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ सॉफ्टवेयर पे पढ़ा रहा हूँ, शायद समझ आ रहा होगा, ठीक है? तो मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ सॉफ्टवेयर से, तो ये जो इंटरेक्शन है इसमें कोई गुड्स इन्वॉल्व नहीं होता है सर। इसमें सर्विस इन्वॉल्व होती है। जैसे डॉक्टर आपके लिए दवाई लिख के दे रहा है, आपको चेक कर रहा है, तो वो सर्विस होती है, ठीक है? तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, वो तो गुड्स कहलाती है, पर जिनको हम नहीं छू सकते, वो सर्विसेज़ कहलाती है, ठीक है? गुड्स एंड सर्विसेज़, ठीक है? तो हमारा बिज़नेस में मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रोडक्शन करें, परचेज़ करें, सेल करें और डिस्ट्रीब्यूट करें, या फिर गुड्स या फिर सर्विसेज़। तो 2 चीज़ें ही होती हैं सर। बात आती है समझ। पहले क्या, बिजनेस एक ऐसा काम है जिसमें हम कनेक्ट करते हैं 4 चीजों को। हमें प्रोडक्शन करना है, हमें परचेज करना है, हमें सेल करना है और हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर से 4 चीजें। हमें प्रोडक्शन करना है, हमें परचेज करना है, परचेज मतलब खरीदना है सामान, हमें बेचना है सामान और हमें बांटना है सामान, डिस्ट्रीब्यूट करना है सामान। अब सामान ही नहीं आता, सामान के अलावा सेवाएं भी आती हैं, सर्विसेज भी आती हैं। कोई कष्ट? कोई दिक्कत? चलो, तो आगे बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे कौन-कौन सी चीजें हैं? जैसे फिशिंग है, माइनिंग है। फिशिंग मतलब मछली पकड़ना। किस लिए किया जाता है सर? बिजनेस होता है ना। माइनिंग
कोई खदान में आप देखते हो सोना निकालना, हीरा निकालना, ये सब खेती एक तरह से बिजनेस का ही पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग, चाहे रिलायंस है, चाहे एयरटेल है, ये सारी ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। कोई गुड्स की कर रही है तो कोई कर रही है सर्विसेज की। जैसे टाटा बनाती है गाड़ी, तो वो क्या है? गुड्स है। गाड़ी छू सकते हो आप? ऐसा तो नहीं है अंतर ध्यान हो जाती है गाड़ी छूते ही, नहीं, तो उसको छू सकते हो तो गुड्स है। पर मेरा पढ़ाया हुआ वो सर्विस है, डॉक्टर का पढ़ा बताया हुआ सर्विस है, लॉयर तुम्हारे लिए कुछ काम कर रहा है, सर्विस है। कोई ट्रांसपोर्टेशन, ओला बुक कर रहे हो तुम, हेलो हाँ जी ओला वाले आ जाओ भाई, है ना? तो वो जो सर्विसेज देता है वो भी तुम्हारे इसके अंदर काउंट हो जाएगा, बिजनेस के अंदर काउंट हो जाएगा, वो भी ओला वाला बिजनेस कर रहा है। डन, है ना? अच्छा, होलसेल इसके बारे में मैं क्लास में कभी और बता दूंगा, ठीक है? अभी तो इतना समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ जाऊं? दूसरा है प्रोफेशन की बात करता है ये, ठीक है? प्रोफेशन क्या होता है? सो प्रोफेशन ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि रिक्वायर करती हैं स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज। यही बताया था मैंने। दो काम आप करते हो, पहले नॉलेज लेते हो, पहले नॉलेज लेते हो आप, है ना? और फिर उस काम को क्या करते हो? उस काम को फिर आप परफॉर्म करते हो। तो पहले नॉलेज लेना और उसके बाद ही काम को परफॉर्म करना, है ना? दो चीजें आप एक साथ करते हो, पहले नॉलेज लेते हो, उसके बाद उस चीज को परफॉर्म करते हो, ठीक है? कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल, कोई भी एक ऐसा पर्सन जो पहले किसी स्पेशल नॉलेज ले रहा है, किसी काम को करने के लिए स्पेशल नॉलेज ले रहा है, स्पेशल नॉलेज, और उसको उसके लिए स्किल्स गेन कर रहा है, उसके बाद उस काम को कर रहा है। जैसे डॉक्टर जो है, जो आप आज देखते हो किसी भी डॉक्टर को, वो एमबीबीएस करा होता है, उसने 5 साल का कोई कोर्स करा होता है ना? वो देखते हो हॉस्पिटल्स में, तब जाके वो आज डॉक्टर बना हुआ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में तो सबने सुना होगा, है ना? आपके कमर्शियल लाइन का टॉप क्लास जॉब है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में भी पहले एक स्टेज पढ़ाई की होती है, फिर प्रैक्टिस की होती है, तभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाते हो, ठीक है? तो मतलब आपको पहले स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, उसके बाद ही आप उसकी लाइसेंसिंग ले सकते हो, आप उस काम को कर सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो, एम्प्लॉयमेंट में हमने जैसा पढ़ा कि एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द एक्टिविटी व्हिच इज इंडिविजुअल वर्क रेगुलरली फॉर, ध्यान रखना, किसके लिए काम कर रहा है वो? किसके लिए काम कर रहा है? ध्यान से देख रहे हो? वो काम अपने लिए नहीं करता, वो काम दूसरे के लिए करता है, और उसकी बदले उसको क्या मिलता है? रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मतलब सैलरी और वेजेस। अगर सैलरीड एम्प्लॉय है, मतलब अच्छा एम्प्लॉय है, रेगुलर काम करता है, तो उसको मिलती है सैलरी। पर कोई मजदूर है ना, उसको दिहाड़ी के हिसाब से काम मिलता है, तो उसको हम कहते हैं वेजेस, है ना? तो सैलरी और वेजेस दो चीजें मिलती हैं। तो बात करें कि एक ऐसा काम जो आप रेगुलर बेसिक पे तो करते हो, पर किसके लिए कर रहे हो सर? अनदर पर्सन के लिए, अपने लिए नहीं कर रहे हो, दूसरे पर्सन को मतलब काम उसका आप कर रहे हो, तो उस केस में आपको रेमुनरेशन मिलेगा। रेमुनरेशन का मतलब मैंने फिर बोल दिया, या तो वो वेजेस होगा या वो होगा इन फॉर्म ऑफ सैलरी। समझ में आ रही बात, है ना? तो या तो वो वेजेस होगा, वेजेस मतलब दिहाड़ी जो मजदूरों को मिलता है, और सैलरी मतलब एक ऐसा पैसा जो जो परमानेंट एम्प्लॉयज को मिलता है ना? चलो, तो इस तरह से देखो, अगर आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, बैंक्स में काम कर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हो, दुकानों पे जो काम करा जाता है, देखा हो ना, छोटू जूते का खोखा फेंकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है? तो वो, उसके बाद कोई क्लर्क का काम कर रहे हो, कोई पियोन का, है ना, या कोई सेल्समैन, सारे ही काम किसके अंदर आ जाएंगे? एम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे। फिर से सुनना, आपको कोई पर्सन हायर करता है ताकि आप उसके काम को कर सको। जब भी आप काम तो कर रहे हो, पर किसी और के लिए करते हो, उसके बदले आपको दो चीजें मिलती हैं, या तो मिलेगी सैलरी या मिलती है वेजेस। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एम्प्लॉयमेंट की प्रोसेस, ठीक है? इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट की प्रोसेस। मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत होगी नहीं, आगे बढ़ जाऊं, डिफरेंस पढ़ूं मैं। चलो, तो यहाँ पर तीनों के बीच है डिफरेंस, ठीक है? यहाँ पर तीनों के बीच डिफरेंस है कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों के बीच क्या डिफरेंस है। डन, पढ़े एक बार। सबसे पहले कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब होता है शुरुआत। कमेंसमेंट मतलब होता है शुरुआत। पढ़ा है ना, कमेंस बिजनेस विद कैश, अकाउंटिंग में, ठीक है? तो इतना ध्यान रखना, कमेंस मतलब होता है शुरुआत की, आप स्टार्ट, तो दूसरा वर्ड आप कह सकते हो कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या? स्टार्ट, है ना? ये थोड़ा सा मेरे को लिखने में इसमें दिक्कत होती है, ठीक है? पेन टैप नहीं है मेरे पे इस पे, तो कि माउस से दिक्कत होती है। सो कमेंस का मतलब है यहाँ पर स्टार्ट, की देखो, आप बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हो, जब मन करे तब शुरू कर रहे हो। डिसीजन का मतलब कि आपको बिजनेस शुरू करना है, जब मन करेगा तब शुरू कर सकते हो, ठीक है? जब मन करे तब शुरू कर सकते हो। पर प्रोफेशन में क्या है? आज मन कर रहा है डॉक्टर बन जाऊं, बन जाऊं,
कल मन करा कि भाई आज वो देखा ना, बच्चों से पूछा जाए बेटा आप क्या बनोगे, तो वो एक दिन कहते हैं फौजी बनेंगे, उसके अगले दिन कहते हैं कि भाई हम बन जाएंगे डॉक्टर, अगले दिन एस्ट्रोनॉट, कल्पना चावला बन रहे हैं सर इनको, अगले दिन एयर होस्टेस बनना है। मतलब रोज ही चॉइसेस चेंज होती हैं। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? नहीं। देखो प्रोफेशन में क्या होता है, आपको चाहिए एक स्पेशल नॉलेज, है ना? आपको एक डिग्री कंप्लीट करनी पड़ती है, एक आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है, तब जाके आपको मिलती है कुछ चीजें, है ना? और साथ ही आपको कुछ प्रैक्टिस के सर्टिफिकेट भी लेने पड़ते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बारे में कभी और डील करेंगे, बट इतना ध्यान रखना एक लाइसेंस होता है जिसमें हमें बताया जाता है कि आप उस काम को कर सकते हो, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट की बोल दें तो जब मालिक आपको रखना चाहे, जब वो कहे कि आप सर्विस दे सकते हो उसको, तो आप शुरू कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो ना। आप मेरे पास आए, आपने बोला काम है, मैंने कहा हाँ है। तो जब मैं राजी हो जाऊं, मैंने आपको अपना काम दे दिया, तो ही आपकी एम्प्लॉयमेंट शुरू है। अगर मैंने नहीं दिया तो एम्प्लॉयमेंट शुरू नहीं होती है, ठीक है? फिर से सुनना, बिजनेस आसानी से शुरू हो सकता है। प्रोफेशन शुरू करने के लिए आपको डिग्री चाहिए, कोई कोर्स चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट में जब मालिक आपको कह दे शुरू हो जा भाई, शुरू हो जा, ठीक है? क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बिजनेस के हिसाब से रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? सो बिजनेस के हिसाब से रिक्वायरमेंट जो होती है, ठीक है? जो बिजनेस कहते हैं कि भाई, अगर बिजनेस कहता है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल नॉलेज की, तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। स्टील कंपनी जो है उसमें आपको किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए? स्टील की। ओला कैब्स एक बिजनेस है, उसमें किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन की। अच्छा, मैंने साइबर कैफे खोल लिया सर, साइबर कैफे समझते हो? मैंने साइबर कैफे खोल दिया। अब साइबर कैफे खोलते वक्त मेरे को कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ठीक है? ये थोड़ी है कि मैं वहां बैठ के गेम खेलूंगा, है ना? कंप्यूटर चलाना आना चाहिए ना। तो भाई, जो भी बिजनेस है, जो आप काम कर रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन एक होती है, ठीक है? क्वालिफिकेशन एक होती है, उस क्वालिफिकेशन को आप फुलफिल करो तो आप काम को शुरू कर सकते हो। प्रोफेशन के अंदर थोड़ा उल्टा है, ठीक है? प्रोफेशन के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा है। कहता है कि जो प्रोफेशन अगर आप शुरू करना चाहते हो, प्रोफेशनल अगर आप काम यहाँ पे स्टार्ट करते हो, तो चीजें ऐसी हैं कि आपको ट्रेनिंग चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब सब चाहिए जो रिक्वायर्ड है। जैसे डॉक्टर चाहिए तो आपको एमबीबीएस होना चाहिए, है ना? अब एम्प्लॉयमेंट में जो मालिक कह दे, फिर से क्वालिफिकेशन जो मालिक कह दे, मालिक कहे कि भाई बीए पास चाहिए तो बीए, मालिक कहे अंगूठा छाप चाहिए, अंगूठा छाप, दिक्कत ही नहीं है सर, जो मालिक कह दे वही है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देखो, बिजनेस शुरू कर रहे हो आप, दुकान मेरे को शुरू करनी है चौराहे पे, ठीक है? पंचायती घर पे मुझे दुकान शुरू करनी है। तो पंचायती घर पे दुकान शुरू करने के लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए कि एक पैसा, जिससे मैं दुकान शुरू क्या करना चाहता हूँ उसका सामान खरीद लूँ, ठीक है? मैं किस बारे में दुकान शुरू करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ खरीदूंगा ना, कोई सामान खरीदूंगा ना। तो वो सामान खरीदने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो बिजनेस के अंदर भाई इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, पर बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। शुरू में पैसा बहुत ज्यादा लगता है, हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। पर क्वालिफिकेशन क्या इसमें, क्या है प्रोफेशन में? एक कुर्सी ले लो, मेरे यहाँ आते हो तुम लोग, देखा है तुमने कितनी बड़ी क्वालिफिकेशन है। एक कुर्सी ले लो, एक अच्छा सा बोर्ड ले लो, एक मार्कर, काम खत्म। सो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट में कहता है कि बस डॉक्टर क्या करेगा, एक तख्त ले लेगा, एक कुर्सी, एक तुम्हारी कुर्सी, है ना? उसमें भी वो स्टूल रख देता है। तुम जाओगे, तुम कहोगे साहब साहब तबीयत खराब है डॉक्टर साहब, वो लिख देगा दवाई, काम खत्म, फीस ले लिया। अब दवाई जाके तुम मेडिकल स्टोर से ले लो। तो कहानी ऐसी है कि इसमें इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, पर लिमिटेड चाहिए। लिमिटेड मतलब छोटा सा चाहिए। बिजनेस में ज्यादा चाहिए, इसमें छोटा सा चाहिए। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में कोई पैसा नहीं चाहिए। आप साइकिल उठाओ, झोला झोला ले लो और चल दो, बस टिफिन बांध दो, चल दो, ठीक है? या बाइक उठाओ, अपने बैग्स लो, चल दो। तो भाई यहाँ पर हमें कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर से सुनना, बिजनेस में ज्यादा, प्रोफेशन में कम, थोड़ा सा, और एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल ही नहीं। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? चलो। कहता है रिस्क भी है सर, कि बिजनेस जो होता है अनसर्टेन होता है। चला तो चांद तक, नहीं तो रात तक, ठीक है? तो भाई चला तो बहुत हैवी चलता है ना? चाय की दुकान है में बहुत लोग आ रहे हैं पीने, क्या भरोसा है कल लॉकडाउन लग जाए चाय की दुकान बंद, ठीक है? सो बिजनेस में हमेशा रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होती है, मतलब चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, जोखिम जोखिम काफी ज्यादा होता है इसमें। प्रोफेशन में रिस्क तो होता है, पर काफी छोटा होता है, लिटिल रिस्क होता है। अब डॉक्टर हूँ, आज बिजनेस बंद भी हो जाए, कोरोना भी लग जाए, लॉकडाउन भी लग जाए, कोई बीमार होगा, फोन करके सलाह मांग सकता है, उसमें भी फीस ले सकता हूँ मैं। अच्छा, तुमने देखा होगा कि आजकल जो टीचर्स हैं, लॉकडाउन लगने के बाद भी क्या हुआ,
कि भाई रिस्क तो है, पर ऑनलाइन पढ़ा सकते हो आप, क्या दिक्कत है साहब, यूट्यूब पे चले जाओ, है ना, हो सकता है ना। चलो, और एम्प्लॉयमेंट में तो सर बिल्कुल रिस्क ही नहीं है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल रिस्क ही नहीं है, समझ में आ रही बात। तो एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे बिल्कुल रिस्क ही नहीं होता कि आप ना कभी डूबने का डर, है ना, ना पैसा लगाया ना उसके डूबने का डर, मतलब हम समाज से बिल्कुल अलग है, ना हमने पैसा लगाया है ना हमें डूबने का डर है। बिजनेस में डूबने का डर होता है सर, पैसा लगाया, मिलेगा नहीं मिलेगा, रिटर्न आएगा नहीं आएगा। प्रोफेशन में भी आपने पढ़ने पे खर्चा किया, है ना, आपने एक दुकान ली, उसमें छोटी सी चेयर लगाओगे तो उसमें भी तो कुछ पैसा लगा होगा, तो रिस्क जो है उसमें भी है कि चेयर का पैसा वसूल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। पर एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है, साइकिल उठाओ और पहुंच जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है कि आप बिजनेस बंद कर रहे हो तो क्या उस संपत्ति पे आपके बच्चों का अधिकार होगा? ये कहता है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपका बिजनेस है, आपकी चाय की केटली है, मर-मुरा गए तो आपका बच्चा चला सकता है उस चीज को, है ना। जैसे मान लो कि टाटा है, अब टाटा को शुरू करने वाले जमशेद जी टाटा थे, ठीक है, टाटा को शुरू करने वाले जमशेद जी टाटा थे, तो जमशेद जी टाटा आज हैं क्या? नहीं है, तो रतन टाटा चला रहे हैं उसको। तो कोई बिजनेस होता है वो इजीली ट्रांसफरेबल हो जाता है ना। आज आपके पापा चला रहे हैं, दादा चला रहे थे, अब पापा के पास आ गया, पापा चाहे तो आपको ट्रांसफर कर सकते हैं, डन। एक बात बताओ, आपके घर में एक डॉक्टर था, ठीक है, आपके घर में जो था एक डॉक्टर था, तो आपके घर में वो जो डॉक्टर है, लेट्स अज्यूम कि वो चल बसा, तो क्या उसकी डिग्री उसके बच्चों को मिल जाती है? मान लो मैं बहुत पढ़ा लिखा था, ठीक है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, मैं कर रहा हूँ वैसे तो, मान लो बन गया, ठीक है, सो मान लो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया और मैं गुजर जाता हूँ, एक्सीडेंट हो गया या मेरे को लकवा मार गया, मैं बेड पे हूँ, मैं सोचूंगा कि क्यों ना मैं अपनी डिग्री अपने भाई को दे दूं, वो मेरी जगह चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना, यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है सर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कोई चांस नहीं है सर। आप डॉक्टर हो तो आप ही डॉक्टर हो। अच्छा सुनना, मेरे घर में एक फंक्शन था, मेरे घर में एक फंक्शन था, मैंने अरिजीत सिंह को बोला, बोला है ना, मैंने बोला भाई अरिजीत सिंह आजा मेरे यहाँ पे गाजा और मेरे से 50 लाख रुपए ले लियो, बहुत अमीर आदमी हूँ भाई मैं, पैसे बहुत है हमारे पास, ठीक है। हमने अरिजीत सिंह को बुलाया, हमने कहा भाई आजा हमारे यहाँ गाना गा दियो, है ना, आशीष का बहुत मन है, सुन लेगा, ठीक है। तो भाई हमारे यहाँ गाना गा दियो, भाई पैसा है हमारे पास, है ना, वो कहते हैं ना कि भाई जब आपके पास पैसा होता है तो आपको काटता है, खर्च तो करना है ना। चलो, क्या रखा है पैसे में, बस हाथ का मैल है, से छुड़ा के फेंक दिया हमने अरिजीत के पास, हमने कहा भाई ले लियो 50 लाख, आके गा ले। गला खराब हो गया उसका, उसने कहा मैं तो नहीं आ सकता, मेरा ड्राइवर है, मैं उसको भेज देता हूँ, वो गा लेगा मेरी जगह। मैंने कहा भाई पैसे किसने लिए हैं? पैसे लिए हैं तूने, 50 लाख, तो गाएगा भी कौन? तू। इसका मतलब कि अगर इंटरेस्ट की बात करें तो अरिजीत का इंटरेस्ट अरिजीत को ही मिलेगा, उसका इंटरेस्ट उसके ड्राइवर को नहीं मिल सकता। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? चलो, और यहाँ पर पॉसिबल तो नहीं होता, सर्विस में एम्प्लॉयमेंट के केस में पॉसिबल तो नहीं होता, पर अगर मालिक कह दे कि हाँ भाई नहीं तू आके रह जा। जैसे पहले क्या होता था, पहले में अगर फौज में कोई शहीद हो जाता था, ठीक है, कोई फौजी भाई हमारा शहीद हो जाता था, तो उसकी जगह उसके बच्चों को काम दे दिया जाता था उसी पोस्ट पर, ठीक है। तो अगर पॉसिबल तो खैर नहीं है, पर चीजें ऐसी है कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको कह दिया कि हाँ आप कर सकते हो चेंज, तो कर सकते हो सर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो यहाँ पर हम बिजनेस करते ही किस लिए हैं, किस लिए करते हैं, ये जो शब्द है, दिख रहा है शब्द, ये शब्द ही है बिजनेस को डिफाइन करता। सो बिजनेस हम करते हैं सिर्फ किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। डन, डन। बिजनेस हम किस लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, यहाँ पर हम प्रोफेशन भी करते हैं, ठीक है। सो प्रोफेशन का मोटिव ये होता है कि हम किसी को सर्विस दे दें, ठीक है। यहाँ पर प्रोफेशन में हम कोई गुड्स नहीं देते हैं, गुड्स कहाँ देते हैं? यहाँ पर गुड्स भी हो सकते हैं और यहाँ पर सर्विसेज भी हो सकती है, यहाँ दोनों हो सकती है, पर यहाँ पर सिर्फ क्या होती है? सर्विसेज। यहाँ पर सिर्फ क्या होती है? सर्विसेज। और यहाँ पर तो हमारा मोटिव ही है, देखो प्रभु है हमारे, हमारा एम्प्लॉयर हमारा प्रभु है, भगवान है वो हमारा, तो यहाँ पे भगवान की सेवा करना हमारा कर्म है ना। यहाँ हम जो भी काम करते हैं वो प्रभु के लिए करते हैं, हमारे मालिक के लिए करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है,
कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ का मतलब होता है लॉ एंड रेगुलेशन। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, अगर आपकी बुक में नहीं लिखा है तो आप इसको लिख सकते हो लॉ एंड रेगुलेशन। तो बात करता है लॉ की कि भाई क्या बिजनेस पे कोई लॉ अप्लाई होता है, कहता है कोई लॉ नहीं है सर, बिजनेस के ऊपर लिटरली कोई लॉ नहीं है आज तक, बट एक चीज को छोड़कर, कहता है बिजनेस आप कोई सा भी करो, बिजनेस आप कोई सा भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस आप कोई सा भी कर सकते हो, उसकी कोई इशू नहीं है, बट इतना ध्यान रहे कि बिजनेस करते वक्त आप इलीगल काम नहीं करोगे। क्या, बिजनेस आप कोई सा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इतना ध्यान रखना कि बिजनेस कभी इलीगल नहीं होना चाहिए। अगर इलीगल बिजनेस है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इलीगल बिजनेस आप नहीं कर सकते, इसके अलावा आपके ऊपर कोई भी कानून, नियम कानून अप्लाई ही नहीं होते सर। ठीक है, आगे बढ़े। बात करता है कोड ऑफ कंडक्ट में यहाँ पर आगे की प्रोफेशन में क्या कोड ऑफ कंडक्ट है। देखो ध्यान रखना, डॉक्टर होगा तो उसको डॉक्टर के कानून मानने पड़ेंगे। आईसीएमआर सुना है, हमारे आजकल बड़ा चल रहा था बीच में कोरोना के टाइम पे आईसीएमआर। अच्छा, वकील है तो वकील के लिए एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का नाम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया डील करता है, डन। और यहाँ पर कौन को डील करता है, जो मालिक कह दे सर वही हमारा कानून है। ठीक है, देखो यहाँ पे अब मैं इसको सीधा लास्ट पढ़ा रहा हूँ। रिवार्ड क्या है, यहाँ पर रिवार्ड प्रॉफिट होता है, यहाँ पर रिवार्ड फीस होता है, और यहाँ रिवार्ड सैलरी और वेजेस होता है। ठीक है, यहाँ हमें मिलता है फायदा, यहाँ मिलता है फीस, और यहाँ मिलती है या तो सैलरी या फिर वेजेस। अब इतना ही आज करा रहा हूँ, आज इससे ज्यादा नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, इसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। चलो, गुड बाय।